बाबर आजम की टी20 में वापसी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबर आजम के आने के बाद टीम का कम्बिनेशन बन पाएगा। बाबर आजम कौन से नंबर पे खेलेंगे और कैसे प्लेइंग 11 बनेगी, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। अभी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड होने के बाद वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो ओडीआई सीरीज़ है उससे तो बाहर हो गए हैं, लेकिन साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि फ़खर जमान हो सकता है कि एशिया कप से भी और साथ में ट्राई सीरीज़ से भी बाहर हो जाएं, क्योंकि स्क्वाड जो है वो नेक्स्ट वीक अनाउंस होना है और अभी तक फ़खर जमान के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा ही लगता है कि फ़खर जमान नहीं खेल पाएंगे एशिया कप भी और साथ में ट्राई सीरीज़ भी। फ़खर जमान के साथ इंजरी के मसाइल लंबे अरसे से चले आते रहे। हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस मिस कर दिए थे, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए थे और अब फिर से जब एशिया कप शुरू होने ही वाला था तो फ़खर जमान इंजर्ड होने के बाद बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाबर आजम के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बाबर आजम टी20आई में वापस आ सकते हैं, लेकिन बाबर के आने के बाद कम्बिनेशन कैसे बनेगा, क्योंकि फ़खर एज अ ओपनर खेलता है और ओपनर आप देख लें कि बाबर रिजवान भी ओपनर ही खेलते थे। अब साहबजादा फरहान और साइम अयूब ये दो ओपनर्स मौजूद हैं, आप इन्हें बाहर नहीं कर सकते। तो बाबर ओपनर भी नहीं खेलेगा, फ़खर जमान की जगह पे भी नहीं बनता, मतलब ओपनिंग भी नहीं बन सकती, तो कैसे कम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हल है जो हमारे सामने मौजूद है कि दुबई की विकेट्स को देखते हुए, क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग को कहीं ना कहीं वो सूट कर सकती हैं, यानी कि बहुत तेज आपको खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुबई में आपको विकेट संभालना पड़ता है और बहुत ज्यादा रन नहीं बनते दुबई की विकेट्स पे। तो वहां पे एक ही चीज का ऑप्शन है आपके पास कि हारिस को ड्रॉप करें और साहबजादा फरहान से कीपिंग भी करवाएं, जबकि बाबर को आप वन डाउन पे ले आएं। यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि हारिस के होते हुए फिर बाबर का आना बहुत मुश्किल है। हारिस को आप ड्रॉप कर सकते हैं, बाबर को वन डाउन ला सकते हैं और साहबजादा फरहान से आप कीपिंग करवा सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन सकता है। और अगर कहीं ना कहीं पे फिर साहबजादा फरहान या साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पाते या नहीं करते, तो फिर आप हारिस को एज अ ओपनर सेकंड ऑप्शन आप उसे यूज कर सकते हैं। कोई भी इंजरी का मसाइल आता है साइम अयूब के साथ या साहबजादा फरहान के साथ, कोई भी मसला बन सकता है, परफॉर्मेंसेज नहीं आती, तो वहां पे आप फिर हारिस को ट्राई कर सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन है, यानी कि हारिस खेले तो ओपनर खेले, ना खेले तो फिर वो बेंच पे बैठे। लेकिन एक और मसला है कि हमारे जो कैप्टन है सलमान अली आगा, वो अक्सर हमने देखा है कि जब भी अपने आप को काफी ज्यादा शिफ्ट करते रहते हैं पीछे के नंबर्स पे, वो इसलिए कि टीम को तेज रंजों की जरूरत होती है और वो अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम आ जाते हैं तो सलमान अली आगा खुद किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, क्योंकि फिर पीछे के नंबर पे आपको तेज रंजों की जरूरत होगी, तो वहां पे सलमान अली आगा का होना भी एक परेशानी वाला जो है वो चीज़ है, परेशानी वाली चीज़ है। और शुरू में अगर बाबर 20 लोग खेल आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो सीधे साधा जो हल है वो यही नज़र आ रहा है कि एक तो हारिस को बेंच पे बिठाएं और एज अ सेकंड ओपनर स्क्वाड के साथ रखें, बाबर वन डाउन खेलें लेकिन अपनी बैटिंग को इंप्रूव करके। ये ना हो कि फिर वही हमें देखने को मिले 100 का स्ट्राइक रेट है, 95 का स्ट्राइक रेट है। एक और चीज़ कि अभी बाबर के पास ओडीआई सीरीज में बड़ा चांस है और हम सब बाबर को सीरीज में देख के आइडिया लगा लेंगे या सबको समझ आ जाएगी कि क्या बाबर आजम की फॉर्म ऐसी है कि उन्हें अगर टी20 में हम लेकर जाएं तो वो कोई 125-30 के स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर पाएंगे। ये चीज़ हमें ओडीआई में नजर आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है, बाबर आजम ओडीआई में परफॉर्म कर जाते हैं, तभी पाकिस्तान को उन्हें वन डाउन पोजीशन पे लाना चाहिए। लेकिन अगर ओडीआई सीरीज अच्छी नहीं जाती, बाबर के लिए रन्स नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब जो चीज़ हमें नजर आ रही है, एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है सिलेक्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। आपके ख्याल में क्या सिलेक्टर्स को बाबर आजम को सिलेक्ट कर लेना चाहिए और क्या उनकी टी20आई में वापसी होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने जो सिचुएशन देखी, जो कंडीशंस देखी, एक तो ओडीआई सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, परफॉर्मेंस आएगी तभी उन्हें शामिल करना चाहिए, वरना एक नाम को देख के, बाबर आजम का एक बड़ा नाम है, नाम को अगर आप देख के स्क्वाड में शामिल करेंगे तो आपको मुश्किलात पेश आएंगी।